So good morning बच्चों. Again we are doing numerical of topic alternating current. Question number we'll try to finish 12 to further. अभी की जो नई NCERT है ना बच्चों, उसमें ये वाले क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज हटा दी है. माई सेल्फ अनुराधा जैन और मैं और बच्चे आप मिलके करेंगे NCERT के क्वेश्चंस. कॉपी नोटबुक पेन उठाएंगे बच्चे और साथ में मिलके करेंगे बेटे. और एज यूजुअल खुश होकर काम करना है. कभी ये नहीं सोच के काम करेंगे बच्चे कि मुझे नहीं आएगा, मुझसे नहीं होगा. ठीक है, कई बच्चे एक बार में समझते हैं, कई दो बार में समझते हैं, पर ये दिमाग में कभी नहीं रहना कि मुझे नहीं आएगा. ठीक है बच्चों. ओके बच्चों, देन क्वेश्चन नंबर 12. आई विल ड्रॉ अ लाइन. और अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियोस देखी, कहीं मुझे लगा थोड़ा गड़बड़ लगा मुझे कहीं कहीं. तो अब मुझे लगा कि मैं एक साइड कंसेप्ट बताया करूँगी. ये कंसेप्ट की जगह है, ये गिवन की जगह है और ये हमारी सोल्यूशन है. ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है. एन एलसी सर्किट कंटेन 20 मिली हेनरी इंडक्टर. क्या दे दिया बेटा, गिवन. काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है हम कर ही लेंगे. गिवन एलसी सर्किट, एल इज इक्वल टू 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 50 माइक्रो फैराड कैपेसिटर विथ एन इनिशियल चार्ज ऑफ, इनिशियल चार्ज को हम क्यू नॉट से डिनोट कर देंगे. 10 स्मॉल है मतलब मिली कूलम. द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल. लेट स्टार्ट द सर्किट एट क्लोज टू बी एट टी इज इक्वल टू 0. हमने सर्किट को टी इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया. वॉट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली. इट इज कंजर्व ड्यूरिंग ऑसिलेशंस. बोलते क्या ऑसिलेशन में कंजर्व रहेगी कि नहीं. ये जो क्वेश्चन है ये एलसी ऑसिलेशन पे बेस्ड है. पहले हम थोड़ा सा मैं एलसी ऑसिलेशन बता देती हूँ क्या होता है बेटे आपका. ये एलसी ऑसिलेशन था तो यहाँ पर हम लेते थे कैपेसिटर. जब स्टार्ट करते थे तो हम ये मानते थे कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज है और इसकी एनर्जी, इसके पास चार्ज क्यू नॉट है. फिर धीरे धीरे टाइम, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, फिर क्या होगा जब टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो मैं ग्राफ भी बताऊंगी साथ में. अब फिर कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा डिस्चार्जिंग. तो जितनी कैपेसिटर के पास एनर्जी थी वो धीरे धीरे ग्रेजुअली किस में आ जाएगी, इंडक्टर में. पर एक बार में नहीं आएगी. तो कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब इस ढंग से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया. फिर क्या होगा, जितनी कैपेसिटर के पास एनर्जी थी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी एनर्जी थी, वो सारी एनर्जी वो किसको दे देगा, इंडक्टर को दे देगा. हाफ एल आई स्क्वायर. अब इंडक्टर की तो टेंडेंसी क्या होती थी, रोकना, अपोज करता था वो तो चेंज फ्लक्स को. तो ये तो क्या हुआ, डिस्चार्ज होता गया. पर इसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे में करंट आया जा रहा. ये फुली डिस्चार्ज हो गया. फिर इसको लगा मैं भी डिस्चार्ज हूँ. तो जैसे ही फुली डिस्चार्ज या इसके अंदर पूरा मतलब करंट मैक्सिमम आ गया, तो इंडक्टर ने सोचा कि मैं भी करंट यहाँ देता हूँ. तो इंडक्टर ने यहाँ से करंट देना शुरू कर दिया. तो इंडक्टर धीरे धीरे से अपने करंट को कम हुआ. और एक कब तक हुआ, एक सर्टेन तक इंडक्टर पूरा क्या हो गया हमारा, डिस्चार्ज. अब फिर उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर फिर स्टार्ट हो गया डिस्चार्जिंग. फिर ये फिर चार्ज हुआ, फिर ये डिस्चार्ज हुआ. तो कहने का मतलब ये हुआ ये पूरा एक साइकिल हो गया. जब t इज इक्वल टू 0, इस टाइम को बोल दिया मैंने t/4, इस टाइम को बोल दिया t/2 और इस टाइम को बोल दिया मैंने 3t/2 और ये आ जाएगा हमारा t आ गया बेटे. बात आगे समझ रहे हैं आपको. 3t/2 और 3t/4 होगा बेटे, है ना. ये t/4 और ये क्या होना था बेटे हमारा, है ना. ठीक है, t/2 इसका आधा और ये 3t/4 और t. एक हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया. तो इसका जो मेन कंसेप्ट था, जितनी एनर्जी हमारे पास कैपेसिटर में होती है उतनी ही पूरी किस में आ जाती है, इंडक्टर में आ जाती है. और जो चार्ज होता है कैपेसिटर का, जो साइकिल बनता है, वो हम चार्ज का जो फॉर्म लिखते हैं Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी. अब हम साइन क्यों नहीं लिखते बेटे, क्योंकि ये जो वेव फॉर्म है कहाँ पर है, कॉस. तो T इज इक्वल टू 0 चार्ज मैक्सिमम चार्ज था. यहाँ तक हमें समझ आ गया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अब हमसे क्या पूछते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. निकाल दो बेटे. एनर्जी का फॉर्मूला कितना है बेटे, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन कितना बेटा, सी.
इट इज़ अ कंजर्व ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, बिल्कुल कंजर्व है। ये एनर्जी तो हम आइडियल मानते थे, सारी एनर्जी इन दोनों में क्या बेटे, कंजर्व। पुट करो वैल्यूज, बस पुट करना, कुछ नहीं बेटे। क्यू कितना था 10 मिली, स्क्वायर है 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी 50 माइक्रो। इसको मैंने 50 कर दिया और माइक्रो में आ गया 10⁻⁶। अब देखो ऐसे सबसे पहले पावर ये 3 की, ये 3 की और ये 6, 3 3 -6 होना था और ये -6। एक 0 यहाँ चला गया, एक 0 यहाँ चला गया, 5 से ये 2 चला गया और ये 2 चला गया, तो एनर्जी आ गई बेटे मेरी 1 जूल। क्लियर बच्चे, यहाँ तक क्लियर? आंसर आ गया, एनर्जी आ गई 1 जूल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटे, ठीक है? क्लियर बच्चों को अच्छे से? एक ही कंसेप्ट था, इंडक्टर में हम कैपेसिटर इंडक्टर दोनों को आइडियली लेते हैं और एनर्जी से ट्रांसफ़र होती है बेटे, ठीक है? थ्योरी मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बी पार्ट में क्या निकाला था, व्हाट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। बस फ्रिक्वेंसी का आपको पता है, एलसी सर्किट थी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी पूछी है बेटे। अब इन्होंने हमें फ्रिक्वेंसी दी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी दी, पहले हम एंगुलर निकाल लेते हैं, ठीक है? बताओ एलसी सर्किट में फ्रिक्वेंसी क्या थी, एक एल है और ये सी है। फ्रिक्वेंसी कितनी थी बेटे हमारी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। पुट करेंगे बच्चे वैल्यू एल की। एल कितना दिया है बच्चे हमारा, एल कितना था 20 मिली। 20 मिली मतलब 10⁻³ सी कितना दिया है 50 माइक्रो मतलब -6। अब देखो जो इवन नंबर है ना उनको हम कम काटेंगे क्योंकि तो कॉमन निकल आएगा। यहाँ देखते हैं बेटे, अब एक 0 है, यदि इसको मैं काट दूँ तो 10⁻² हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 और 2 ज़ा मुझे 10 100 लग रहा है बेटे। क्लियर? तो यहाँ और भी कट जाएगा बेटे 100 है ना, 1 2 और 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ सिर्फ कितना आ जाएगा 10⁻6 है। √ के बाहर कितना आ जाएगा 10⁻³ आंसर कितना आ जाएगा 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। हो गया बच्चों क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? अब यदि मान लो हमसे फ्रिक्वेंसी पूछी थी, क्या पूछी थी हमसे, फ्रिक्वेंसी। बोलोगे ये भी तो फ्रिक्वेंसी है मैडम, ये मैंने कौन सा निकाला, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। यदि सिंपल फ्रिक्वेंसी निकाली तो हमने क्या करना था, F इज इक्वल टू 1/2π√LC। क्लियर? ठीक है जी, 2π एज इट इज कर दिया। 1/√LC की वैल्यू कितनी निकली हमारी 10⁻³ पुट कर दिया। कर लो बेटे कितना आ जाएगा, यहाँ चाहो तो 1000 2 पाई की वैल्यू 3.14, 2 से तो हो जाएगा 500 और 3 से करके देख लेते हैं बेटे हमें अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाता है। 500 डिवाइडेड बाय, या पूरा कर लो बेटे, ऐसे करके कर लो थोड़ा और सही आ जाएगा, 100 कर देते हैं। 500 314 1314, ये कितना आएगा 6 9, ये कितना आ जाएगा 81.0। अब 3 6 ज़ा 18, तो 6 की जगह 5 तक जाएगा बेटे हमारा ना, 5। देख लो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1.5 × 100 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 150 हर्ट्स आएगा। मैंने एक ही डेसिमल तक लिया, 2-3 तक कर लेंगे, और कंपटीशन का निकालना होता तो मैं तो सिंपल 3 लेना था और 3 से डिवाइड करना था मैंने। क्लियर बेटा? एक बार करके देख लें बेटे 5 से। 5 4 ज़ा 20, हाथ में रहा 2, 5 1 जा 1 और 7 और 5 3 ज़ा 15, मतलब 5 9 तक आ जाएगा बेटे, है ना, क्योंकि बहुत कम फिगर बचा ना। तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी बेटे हमारी 1.59 × 100, तो F आ जाएगा 159 हर्ट्स। ये कितना आ जाएगा, F आ जाएगा 159 हर्ट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे आप लोगों को? अब मैं नेक्स्ट पे करती हूँ बेटा। नेक्स्ट इज सो नाउ आई एम कमिंग टू द पार्ट सी। अब पार्ट सी में बोला बेटू हमें एट व्हाट टाइम एनर्जी स्टोर्ड। फर्स्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एंड कंप्लीटली मैग्नेटिक। पहले तो इन दोनों वर्ड का मतलब समझो।
जो हमारा LC ऑसिलेटर था, कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है, ये कैपेसिटर था और एक इंडक्टर था। इसका प्रिंसिपल ये था कि जब ये डिस्चार्ज होगा तो पूरी एनर्जी इसमें आ जाएगी। इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, उसको बोलते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ जो एनर्जी स्टोर होती थी उसको बोलते थे मैग्नेटिक एनर्जी। अब फंक्शन क्या था बेटे, आपको थ्योरी में आपने सीखा है, ये फुल्ली चार्ज था, ये यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, फिर जब ये यहाँ से डिस्चार्ज हो गया इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फिर अगेन मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाएगा बेटे हमारा, इसको इधर चार्ज करेगा। तो इसकी जो वेव फॉर्म बनती थी वो कैसी वेव फॉर्म बनती थी, वो ऐसे को वेव फॉर्म बनेगी। इनिशियली जब टाइम t 0 था तो चार्ज कितना था Q0, चार्ज कितना था Q0। जब टाइम हमारा t/4 आ गया तो चार्ज हमारा 0 आ गया। जब टाइम हमारा t/2 आया तब भी चार्ज मैक्सिमम आया पर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। जब टाइम t आया तो भी हमारा चार्ज क्या आ गया बेटे, मैक्सिमम। और इस साइकिल ऐसे चलता रहेगा, यहीं तक नहीं कंप्लीट, ऐसे चलता रहेगा साइकिल। अब पहले हम लोग लिखते थे कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल। कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी होगी जब बेटे हमारा चार्ज क्या हो, Q = मैक्सिमम। अब पहले ये देखो कि चार्ज वेरी कैसे कर रहा है। हमारा चार्ज वेरी कर रहा है Q0 cos ω t। इस चार्ज को मैक्सिमम होने के लिए ये cos ω t क्या होना चाहिए बेटे, मेरा 1 आना चाहिए। ठीक है जी, कर देते हैं। cos ω t = 1 और ±1 कर देते हैं, नेगेटिव साइड भी चार्ज हो रहा है। अब cos की वैल्यू 1 कब कब होती थी आपको पता होगा बेटे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा टी है वो किसके बराबर होगा, मैं इन टर्म्स ऑफ n ले लूँगी बेटे, है ना, थोड़ा वाइड करने के लिए। cos ω t = cos n पाई ले लिया बेटू मैंने। और जो n की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड सो ऑन। अब यदि n, अब cos हटा देते हैं बेटे, कितना आ जाएगा, ओमेगा टी और n पाई। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है बेटे हमारी 2π/t और स्मॉल t, और कितना आ जाएगा n पाई आ जाएगा। पाई कैंसिल हो जाएगा, t = nt/ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बेटे हमारा। अब यदि n की वैल्यू हमारी 0 है तो टाइम t 0 है जब एनर्जी पूरी क्या है, इलेक्ट्रिकल। जब टाइम n की वैल्यू 1 है, टाइम t/2, देखो जब 0 था तो चार्ज मैक्सिमम था, जब t/2 था तो चार्ज मैक्सिमम था। n की वैल्यू 3 है तो कितना आ जाएगा, 3t/2 आ जाएगा। n की वैल्यू 4 है तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। सिमिलरली 5t/2 आ जाएगा, फिर 3t आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 3t आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई बेटे आप लोग को, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट पूछता है कंप्लीटली मैग्नेटिक कब होगी। ठीक है बच्चे, इसको भी करते हैं अब कंप्लीटली मैग्नेटिक। अब ये डायग्राम अगेन आई विल ड्रॉ। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग हमें पता है बेटे कैसे थी, ये कैपेसिटर की। ठीक है, अब जब हमारा चार्ज 0 हो गया, तो ये वाला पॉइंट t/4 था जब चार्ज 0 हो गया था। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट था 3t/4 जब चार्ज 0 हो गया था। मतलब मैग्नेटिक एनर्जी कब होगी, जब चार्ज 0 हो जाए, सारा का सारा डिस्चार्ज होकर इंडक्टर में आ गया। ठीक है बेटे, चार्ज कैसे वेरी करता था, Q0 cos ω t वेरी कर रहा था, ये हम सीख चुके हैं बेटो। ये वेव फॉर्म किसकी होती है, कॉस फंक्शन की होती है बेटे। हाँ, यदि अगर बेटा वेव फॉर्म ऐसे करके होती है ना बेटे हमारी, तो ये साइन वेव फॉर्म होती है। इनिशियली कैपेसिटर फुल्ली ही चार्ज होता है ना, तभी तो डिस्चार्ज होता है बेटा। अब इसका मतलब है मुझे चार्ज की वैल्यू क्या चाहिए बेटे आपको, 0। तो चार्ज की वैल्यू 0 कब होगी, जब हमारा cos ω t की वैल्यू 0 हो जाए। अब इसकी वैल्यू 0 कब होती है, π/2 पे 0 होती है। तो हम थोड़ा और इसको वाइड लिख लेंगे, cos ω t और cos 2n + 1 π/2 लिख लेंगे। देखो बेटे ज़रा, अब यदि n की वैल्यू बेटे मेरी
0 है तो ये तो पाई बाई 2 आ गया। यदि n की वैल्यू 1 है तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब पहले हटा देते हैं बेटे, कॉस हट जाएगा, ओमेगा की जगह बेटा 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा और 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 कट गया, यहाँ पर स्मॉल टी था, स्मॉल टी कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 और t बाय 4 आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब n की वैल्यू पुट करते जाते हैं, देखो ज़रा n की वैल्यू पुट करते जाते हैं। यदि n कितना है बेटे हमारा, अब यदि n की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी 0 तो टाइम कब आ जाएगा बेटे हमारा, बोलो t बाई 4। यदि n की वैल्यू कितनी है बेटे मेरी 1 तो कितना आ जाएगा 3t बाई 4। यदि n की वैल्यू कितनी है बेटे हमारी 2 तो कितना आ जाएगा 5t बाई 4। क्लियर। ये वेव फॉर्म हमारी साइन फंक्शन की थी। ठीक है, ये कॉस की होती है वेव फॉर्म, किसकी होती है बेटे हमारी कॉस ओमेगा टी की वेव फॉर्म होती है बेटे। हो गया क्लियर। तो कब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और कब कंप्लीटली मैग्नेटिक, जब चार्ज 0 हो गया मतलब सारी एनर्जी क्या बन गई मैग्नेटिक, जब चार्ज मैक्सिमम है मतलब सारी एनर्जी क्या बन गई इलेक्ट्रिकल, और एनर्जी का कोई लॉस है नहीं, दो एनर्जी बराबर है। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है बेटे। ये पोर्शन क्लियर हो गया बेटे। नेक्स्ट आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज अ सी हो गया था, अब पार्ट करती हूँ बेटे मैं डी पार्ट क्या बोलते हैं। एट व्हाट टाइम द टोटल इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, कितने समय में जो एनर्जी दोनों में इक्वली आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ देख लेते बेटे। अब जो एनर्जी है हमारे पास एट व्हाट टाइम हाफ हो जाए किसकी टोटल एनर्जी की, ये टोटल की है ना, एनर्जी कितनी हो जाए मैं हाफ हो जाए टोटल की। ठीक है, हमसे टाइम पूछा है बेटे। अब मान लो किसी भी समय पे एट एनी इंस्टेंट चार्ज क्यू है, वो तो मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशंस थी है ना। ये कंडीशंस तो हमारी क्या थी बेटे, ये मैक्सिमम चार्ज है और ये क्या है मिनिमम है। ये क्यू कितना है 0 और क्यू क्या है हमारा मैक्सिमम। इस बीच में मैं चार्ज क्या है, इस बीच में चार्ज क्या है, तो मान लेते चार्ज कहीं क्यू आ गया, तब एनर्जी आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा बेटे। और ये हाफ हो गई एनर्जी है ना बेटा, तो हमारा हाफ सी और ये कट जाएगा और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आया, और क्यू कितना आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन √2। अब हम देखते हैं कितने टाइम में चार्ज क्यू नॉट अपॉन √2 हुआ। करो बेटे ज़रा कितने टाइम में होगा हमारा। चार्ज कैसे वेरी करता था, ऐसे कॉस फंक्शन था, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी था। अब यहाँ पर क्यू की जगह क्या डालोगे बेटे, क्यू नॉट अपॉन √2 डाल दोगे और क्यू नॉट आ जाएगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ पा रही है बच्चे। यहाँ से क्यू नॉट क्या आ जाएगा कैंसिल आ जाएगा, यहाँ 1 अपॉन √2 बच गया, और 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है कॉस की, कॉस 45 है ना। तो कॉस 45 मतलब कितना बोल दोगे कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। कॉस कॉस कट जाएगा, अब चेक कर लो बेटो, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओमेगा कितना आ रहा है बेटा हमारा 2 पाई अपॉन टी और स्मॉल टी और पाई बाई 4 आ गया। अब लोग इतना लंबा क्यों कर रहे हैं आप, सीधा टाइम क्यों निकाल दिया। तो अब ये टी चला जाएगा तो टी कितना आ जाएगा मेरा टी बाई 8। कितना आ जाएगा टी बाई 8। अब एक अकेला टी बाई 8 नहीं आएगा, यहाँ पर मान लो ये टी बाई 4 था, यहाँ टी बाई 8 आया, तो यहाँ और कितना आ जाएगा। जब ज़्यादा साइकिल लेते जाएंगे तो यहाँ पर जो हमने कॉस पाई बाई 4 लिखा है उसको हमने क्या लिख लेना था बेटे, कब कब वैल्यू उसकी 45 होगी, तो 45 प्लस 180 पर भी हमारी क्या होती है फिर सेम वैल्यू आनी थी बेटे हमारी है ना, तो और वैल्यू निकल जानी थी। क्लियर हुआ। एट व्हाट टाइम जो एनर्जी थी वो इक्वली शेयर्ड हो गई। ठीक है,
Now I am coming to the next part is E. If the resistor is inserted in the circuit, how much energy is eventually dissipate as heat? अब बोलते हैं हीट में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। सिंपल सी बात है बेटे, यदि हमने सर्किट में रेजिस्टर लगा दिया तो यहाँ तो करंट भी फ्लो करेगी बेटे। अब हीट का फॉर्मूला कितना था इसका, आई स्क्वायर आर टी। अब जब एनर्जी लॉस ही हो रही है तो जो हम बोलते थे जो एलसी सर्किट है वो हमें क्या देता था, ऐसे ऑसिलेशन सी तो देता था बेटे, पर हम आइडियल कंडीशन में क्या लेते थे कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। आइडियल कंडीशन है ना, आइडियल कंडीशन में क्या था बेटे, नो लॉस ऑफ हीट। बट यदि हमने रजिस्टर लगा दिया, मतलब कंडीशन आइडियल तो रही नहीं। जब कंडीशन आइडियल नहीं रही तो जो हीट जब लॉस होगी तो जो हमें ऑसिलेशंस मिलेंगे वो कैसे मिल जाएंगे बेटे, वो हमें डैम्प। एम्पलीट्यूड क्या लग जाएगा, डिक्रीज, और एक टाइम पे अल्टीमेटली ये जीरो हो जाएगा। मतलब जितनी हमने 1 जूल हीट एनर्जी निकाली थी वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस। वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस। हाँ, यदि हमसे कुछ ऐसा पूछा होता है इतनी देर में कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो फिर हमने एनर्जी इक्वेट करना था, हाफ CV स्क्वायर करना था, हाफ LI स्क्वायर करना था, आई की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पुट करनी थी यदि टाइम में स्पेसिफाइड दिया होता है। पर क्वेश्चन में क्या बोला, कैसे लॉस होगा, तो हमारी इवेंचुअली धीरे धीरे पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। और एनर्जी कितनी है, 1 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा बड़ा था, बट ठीक है बेटे, एडिशनल क्वेश्चन है और जेई मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटे, है ना। तो ऐसे सोचना मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके आ जाएगा बेटे, ठीक है। और विंग्स भी खुलते हैं, थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन हो तो आप कर भी पाते हैं बेटे, है ना। थोड़ा लंबा तो है क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल इन क्वेश्चन नंबर 12। वीडियो में थोड़ा लग रहा होगा एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, मुझे साथ में कंसेप्ट देना था, इससे थोड़ा लंबा हो गया। अब 2 मिनट के अंदर भी, 4 मिनट के अंदर भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखते हैं। एन एलसी सर्किट कंटेन L is equal to 20 millihenry, an inductor C is equal to 50 microhenry, the capacitance with an initial charge Q naught is equal to 10 microcoulomb, the resistance of the circuit is negligible, let instant the circuit is closed at t is equal to 0. What is the total energy stored initially? एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से पता है आपको, हाफ Q naught स्क्वायर अपॉन C, बस वैल्यू डालनी थी, आ गया। What is the natural frequency? Omega is equal to 1 upon under root LC. Next, at what time is energy stored? Completely electrical and completely magnetic. इसकी वेव फॉर्म क्या थी, चार्ज की वेव फॉर्म कॉस फंक्शन थी। जब कॉस फंक्शन है मतलब ये टाइम कितना था बेटे, देखो ये t/4 और t/2, 3t/4 और ये t। जब चार्ज ज़ीरो हो गया मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं है। चार्ज ज़ीरो कहाँ हुआ, t/4 और 3/4 पे, 3t/4 पे हो जाएगी मैग्नेटिक, और 0 t/2 पे कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल। एट व्हाट टाइम द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, उसको निकालना पड़ेगा हमें। उसको कैसे निकालोगे, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये Q नॉट टोटल थी, इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C प्लस हाफ LI स्क्वायर। ये कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पर हमने क्यों किया ऐसे, क्योंकि ये तो टोटल थी, टोटल दोनों में आधी आधी डिवाइड हो गई। नेक्स्ट, इफ अ रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन द सर्किट, हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेट एज अ हीट। हीट में कैसे एनर्जी थी, I स्क्वायर R T, बस दैट्स ऑल। समझाने में कंसेप्ट देना था, थोड़ा टाइम लगा, पर जब आपको आता है, चीज़ें आती हैं तो एकदम से एक बार में कर लेंगे, 3-4 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन क्वेश्चन नंबर 12। आई होप अच्छा क्वेश्चन है, जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट इस ढंग से क्वेश्चन देखे हैं मैंने, आते हैं तो आप लोग करेंगे। बट एक ही चीज़ हमेशा ख्याल रखना है, जो भी काम करना खुश होकर करना है, अच्छे मन से करना है, और कभी ये नहीं सोचना कि मुझे नहीं आएगा, मुझसे नहीं होगा। तो यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक भी करें बच्चे, सब्सक्राइब भी करें, एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक माय चिल्ड्रन।